अरे पारस जी तो 5 साल में वो नहीं किए। पारस जी 5 साल में क्षेत्र में नहीं आए हैं? कहाँ? कई बार आए हैं बाबा, आप देखे नहीं होंगे। ओहो, एको बार नहीं आए। एक भी अगर जनता उनको माननीय पारस बाबू को कोई जान रहा है? एक बार तो आते हैं बस, एक बार तो आए नहीं है 5 साल में, उसके बाद कहाँ आते हैं। जब से पारस जी सांसद बने हैं, हाजीपुर की स्थिति को देख लीजिए किसी भी दृष्टिकोण से। मैं चिराग को दे देना चाहिए था बागडोर, और पार्टी को बेकार तोड़े। एज ए सांसद जैसे हाजीपुर में तो बहुत कम किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बिद्दुपुर बाजार में। यहाँ लोगों से जानेंगे, 2024 शुरू हो गया है और जनता क्या सोचती है। इस बार जिस प्रकार से हाजीपुर में भी चिराग पासवान के आने की बात आ रही है, इसके पहले से अभी वर्तमान में एमपी उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पारस जी हैं। क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि कई सभाओं में इधर चिराग पासवान ने कहा है कि जो काम बचा हुआ है, जो काम नहीं हुआ है, वो सारा काम हम करेंगे। यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। सबसे बाबा, आपका सांसद कौन है? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान हैं कि उनके भाई जी पारस जी हैं? अभी तो पारस जी। अभी पारस जी है ना। पारस जी कैसा काम किया बाबा? पारस जी तो 5 साल में वो न किया काम। है? अरे पारस जी तो 5 साल में वो नहीं किए। पारस जी 5 साल में क्षेत्र में नहीं आए हैं? कहाँ? कई बार आए हैं बाबा, आप देखे नहीं होंगे। ओहो, एको बार नहीं आए हैं। एक बार नहीं आए हैं। कितना उम्र हो गया आपका? हमको उम्र 86 साल हो गई। 86 साल हो गया। क्या लग रहा है इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हाजीपुर का सांसद कैसा? वो अब तो देखिए चिराग का उपाय है। मैंने चिराग का उपाय है। हाँ चिराग नजर आएंगे क्षेत्र में? चिराग हाँ। हाजीपुर में कुछ काम हुआ कि नहीं जनता की सुविधा के लिए? वो जनता के सुविधा कौन काम अबे न किए तो काम कौन होगा? केंद्रीय मंत्री हैं पारस जी, कभी आए ही नहीं। तो लगता है आपको कि चिराग पासवान यहाँ का सांसद बनेंगे तो काम करेंगे? चलिए, तो बाबा 86 ईयर ओल्ड हैं और इनका कहना है कि चिराग पासवान करेंगे। पारस जी को तो लेकर सीधे तौर पर इन्होंने कह दिया, हालांकि इन्होंने उस समय देखा नहीं होगा। आप बाबा कितना दिन से रिक्शा चला रहे हैं? हम 40 साल से चला रहे हैं। 40 साल से चला रहे हैं। घर कहाँ हुआ? घर बगले में है, बिद्दुपुर बगले में। आपका सांसद कौन है? सांसद कौन है आपको? हमको हम लोग रामविलास के पारस जी को जान रहे हैं? रामविलास पासवान को पहचान रहे हैं? उनके भाई पारस जी यहाँ के सांसद हैं ना। उनको कभी देखते हैं? इलेक्शन के भी आते हैं। इलेक्शन के समय आते हैं। तो अब फिर चुनाव होने वाला है, किसको वोट कीजिएगा आप? उनके देंगे। किसको? रामविलास के भाइयों के देंगे वोट। रामविलास के भाई को देंगे। अगर उनके बेटा खड़ा होंगे तब? हाँ, चिराग के देंगे। मतलब रामविलास पासवान का परिवार को देंगे? हाँ। चलिए, तो रामविलास पासवान के परिवार से मतलब है, चाहे वो पारस जी हो चाहे चिराग जी हो। सर, अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम अवध किशोर पांडे हुआ। घर यही है? नहीं, माइल हुआ मेरा घर। पारस जी आपके सांसद है ना? हाँ है। कैसा काम किए हैं? क्षेत्र में नजर आते हैं नहीं आते? क्षेत्र में उकला नजर आवेंगे। उनका चमचा बेलचा वहीं रहते हैं अपना पटना में। यहाँ कला कभी कोई एक भी जनता अगर बता देंगे कभी आपको इधर कोई क्षेत्र में वो कभी आए होंगे? जब क्षेत्र में आए नहीं है तो कोई काम भी नहीं किए होंगे? नहीं जी, उधर माननीय रामविलास पासवान जी थे कि वो अपना घूमे और जीत गए, अनुकंपा पर है। मतलब अनुकंपा पर जीत गए, अपने दम पर नहीं जीत पाएंगे? वो अपना दम पर है। अगर वो और फील्ड में आप दिन नहीं देखे 5 एक सेकंड आ रहे हैं सर, आपके पास भी आ रहे हैं सर, बीच में नहीं लगे। आपका जो हाजीपुर जो अभी प्रोग्राम किए थे स्थापना दिवस के दिन, तो पासवान जी का एक भी क्या 500 सब उनका संसद जितना रखे हुए थे फोर के सब भाग गए स्टेज पर छोड़ कर। मतलब उनके साथ जो सांसद रहे वो भी चले गए लाजे कि मुँह कैसे दिखावे कि 500 जनता है। स्टेज पर था 250 खड़ा हुआ। प्रोग्राम फेल हो गया। वो हम कर रहे हैं कि आपका मीडिया लोग नहीं देखा है, सब तो पूरा कुर्सी खाली रह गया उनका। पूरा कुर्सी खाली रह गया। चलिए, 2024 का चुनाव सर आ गया है सामने। हाँ। इस बार क्या कीजिएगा? हम लोग माननीय चिराग पासवान जी के जोड़े हैं। तो चिराग जी हाजीपुर से इस बार लड़ रहे हैं? हाँ, एकदम प्योर लड़ेंगे। घोषणा कर दिए हैं चिराग जी कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे। मेरे पिताजी यहाँ माँ समान माने हैं हाजीपुर की जनता धरती को। मैं वहाँ पर घर भी बनाए, बेचारे नहीं रह पाए, लेकिन वो अपना यहाँ के चुनाव लड़वे करेंगे चिराग जी। चिराग को आप लोग वोट करेंगे? हम लोग चिराग पासवान। देखिए, एक बात और है जो बराबर उभरती है, इसी से आज हम आए हैं हाजीपुर, जो कि रामविलास पासवान हाजीपुर को अपनी माँ समान कहते थे।
कहते थे। तो हाजीपुर में उत्तराधिकार की लड़ाई लगातार पारस जी कहते हैं कि हाजीपुर में हमारा है राजनीतिक उत्तराधिकारी, हमें चिराग संपत्ति के उत्तराधिकारी। आपको क्या लगता है? ऐसा कहीं आप देखे हैं उत्तराधिकारी हो एक भी अगर जनता उनको माननीय पारस बाबू को कोई जान रहा है? वो तो जो रामविलास जी का उत्तराधिकारी कौन है आप लोग? चिराग पासवान होंगे। अच्छा उत्तराधिकारी अगर उतरी क्या काहे नहीं पहन लिए? उत्तराधिकारी थे तो पारस जी काहे नहीं पहन लिए? जबकि माननीय रामविलास पासवान जी के डेट हुआ तो उत्तराधिकारी कौन होता है? जिनके माथे पर पगड़ी बनाता है। मेरे हिंदू समाज में हो चाहे कोई में अगर जो उत्तराधिकारी माना चाहे मठ का मठाधीश अगर डेट कर जाते हैं तो उनके मठाधीश बनाया जाता है, उनके पगड़ी बनाया जाता है पूरे समाज के सामने। तो माननीय चिराग पासवान जी को उनको उत्तराधिकारी है तो हम लोग तो चिराग पासवान को न जानेंगे। चलिए तो चिराग पासवान को जानेंगे। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम ज्योति प्रसाद ज्योति हुआ। ज्योति जी, आपके सांसद कौन है? पारस जी। पारस जी का काम कैसा है? कुछ भी नहीं है। क्षेत्र में नजर आते हैं? कुछ भी नहीं नजर आता है। 5 साल में नजर नहीं कुछ है? नहीं नजर। क्या है इस बार, क्या करेंगे आप लोग? मेरे चिराग पासवान को नया चुनाव आ गया है। हाँ चिराग पासवान। चिराग पासवान खाली भोज खाने में आगे है बस। क्या 1 मिनट, क्या कर रहे हैं भैया? भोज खाने आते हैं, सिर्फ भोज खाने। कौन आता है भोज खाने? चिराग पारस जी। पारस जी जी जी। तो इस बार 2024 का चुनाव आ गया। हम लोग चिराग पासवान के साथ है और रहेंगे सर। चिराग पासवान क्लियर हो गया कि हाजीपुर से लड़ेंगे आप? जी, उन्हीं के साथ है। जी जी। क्या लग रहा है, पारस जी कुछ काम नहीं किए हैं? नहीं कुछ 5 साल में कितनी बार आपने उनको देखा? एक बार तो आते हैं बस, एक बार तो है नहीं है 5 साल में, उसके बाद कहाँ आते हैं? आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मिस्टर वीरेंद्र कुमार सिंह हुआ। वीरेंद्र जी, आपके सांसद कौन? यहाँ के सांसद हाजीपुर के पशुपति कुमार पारस जी हैं। पारस जी के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, रामविलास पासवान जी के रामविलास पासवान के भाई हैं। देखिए रामविलास पासवान जी के कृति को भुलाया नहीं जा सकता है। हाजीपुर में उनका जो है बहुत सारा देन ऐसा है जो लगभग लोग याद करते हैं और भविष्य में याद किया जाएगा। लेकिन जब से पारस जी सांसद बने हैं, हाजीपुर की स्थिति को देख लीजिए किसी भी दृष्टिकोण से। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको कि केंद्रीय विद्यालय जो कि वैशाली का एक शान है, वो बंद होने के कगार पे है। जमीन प्रोसेसिंग का इतना बड़ा काम उन्होंने किया, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया है। केवल फूड प्रोसेसिंग से एक छोटी से काम से आप नहीं सांसद को अति कर सकते हैं। जबकि रामविलास पासवान जी के द्वारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को देख लीजिए, जोनल कार्यालय को देख लीजिए जो दिया हुआ है। लेकिन साल भर इनका 5 साल होने जा रहा है, पूरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है जो इतिहास में लोग याद रखेगा। आपको क्या लग रहा है, अब 2024 का चुनाव आ गया है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, इस बार आप लोग क्या करेंगे? 24 में जो है इस सांसद जी का जो पत्ता कटा हुआ है, फुल्ली जो है एमरी जो है, इनको लोग सपोर्ट करने नहीं जा रही है। हाजीपुर का सांसद कैसा हो 2024 में? हाजीपुर का सांसद जो है वो रामविलास पासवान जैसा हो। रामविलास पासवान जैसा कौन होगा, चाचा या भतीजा? अब ज़्यादा लोग जो है भतीजा चाचा को तो साइड कर रहे हैं, भतीजा को एक बार देख रहे हैं बना के कि भतीजा का क्या हाल है। चिराग पासवान जी को लोग एक बार आजमा के देख ले कि क्या रामविलास जी के कार्यकाल पे ये खड़ा उतरते हैं। मतलब रामविलास जी के जैसा चिराग अगर नहीं बनेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा? इनको भी जो है यहाँ की जनता हटा देगी, क्योंकि हाजीपुर की जनता अब जाग चुकी है। वो पहले वाली जनता नहीं है। अब जनता काम खोजती है और जो काम करेगा उसको जनता सपोर्ट करेगी। तो जो काम करेगा वही रहेगा। आपसे बात कर रहे थे, बताइए। बोले नया युवा है चिराग भैया, उसको लाएंगे हम लोग 24 में। हाँ। युवा है चिराग जी, लग रहा है कि कुछ करेंगे। कुछ करेंगे, बहुत करेंगे, कुछ करेंगे, बहुत करेंगे, बहुत करेंगे। आपको आशा है? आशा है, पूरा आशा है। आप बताइए सर, हम क्या बताएं, हम तो विकलांग। हाजीपुर का सांसद कैसा हो? विकलांग है तो सरकार की योजनाओं का लाभ जो मिलेगा आपको, सरकार काम करेगी तो आप भी तो उससे फायदा में रहिएगा। सर, ये तो बात सही बोले आप, लेकिन हम क्या बोल सकते। चलिए, तो ये नहीं कुछ बोल सकते हैं। और तमाम लोगों से अभी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, खास करके हाजीपुर को लेकर के, क्योंकि इस बार हाजीपुर हॉट सीट बना हुआ है चाचा भतीजे की आपस की लड़ाई में। आप बताइए, आप युवा हैं, यहीं घर है ना? जी यहीं पे घर है। आपका सांसद कौन? रामविलास पशुपति पासवान। पशुपति कुमार पारस जी को आप क्या मानते हैं? केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के सांसद रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं, अभी भी आपके सांसद? हाँ, अभी भी है। क्या लग रहा है, उनका काम कैसा है? अच्छा काम है उनका। उनको रिपीट करना है 24 में? हाँ, करना चाहते हैं। चाचा भतीजा की लड़ाई में आप किसको सही मानते हैं? हम तो चिराग पासवान को अच्छा मानते हैं। चिराग पासवान को अच्छा मानते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस बार चिराग भी आएंगे हाजीपुर से? हाँ, चिराग पासवान तो सीधा शायद आने वाले हैं। किसको दीजिएगा आप लोग? चाचा को वोट कीजिएगा कि भतीजा को कीजिएगा? हम तो चिराग को ही देंगे। अभी आपने कहा कि पारस जी ने ठीक काम अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा काम किया तो उनको क्यों नहीं दीजिएगा?
लेकिन ये जो थे रामविलास पासवान जी वो बहुत अच्छे काम किए थे। तो वो उन्हीं के एक बेटा है, एक हाँ, भाई है। तो इसीलिए सोच रहे हैं इस चिराग को लाया जाए फिर से। चिराग पर आप लोग को ज्यादा लग रहा है? हाँ, ज्यादा लग रहा है। लेकिन पारा जी ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी काम किया। काम तो किए हैं वो, हाँ। लेकिन एक बार इनको ही मौका मिलना चाहिए। चिराग को मौका मिलना चाचा चाहिए। भतीजा की लड़ाई में आप युवा हैं, किसको दोषी मानते हैं? पार्टी जो टूटी इसके लिए या उत्तराधिकार के तौर पर कौन होना चाहिए? ये बता नहीं सकते। ये नहीं बता सकते। भैया दही बेच रहे हैं, कितना बिका? और बाजार पिछले साल जैसा नहीं चला। पिछले साल जैसा नहीं चला। चलिए राजनीति पर आ जाते हैं। आपके सांसद कौन? पशुपति कुमार पारस। क्या कहिएगा पारस जी को? पारस जी तो सांसद बने, लेकिन क्षेत्र में आम जनता से उनका रूबरू नहीं हुआ। लेकिन हम तो देखते हैं बराबर क्षेत्र में घूमते हैं। बराबर क्षेत्र में यहाँ पर तो आते हैं जाते हैं, कभी एक बार ठहराव नहीं हुआ। मतलब यहाँ से कभी गुजर गए? हाँ, गुजर गए। और उनको तो उम्र दराज हुए। वो चिराग को दे देना चाहिए था बागडोर, और पार्टी को बेकार तोड़े। पार्टी को पारस जी ने तोड़ा है? जो भी राजनीतिक कारण हो। क्या लगता है किसने तोड़ा पार्टी? वो उम्र हो गया, वो जवान हो गए, तो उनसे अब शरीर भी काम नहीं कर पा रहा है, तो चिराग जी को सौंप देना चाहिए था। इस बार हाजीपुर का सांसद कैसा हो? 2024 का जो चुनाव होगा। नौजवान है चिराग, नौजवान है, नौजवान यही रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए तो चिराग जी का धरोहर विकास बहुत किए रामविलास जी, कि हाजीपुर का जनता कभी नहीं भूलेगा, और न ऐसा लीडर कोई आने वाला। रामविलास जी जैसा। हाँ, रामविलास जी जैसा। चलिए तो स्वर्गीय रामविलास पासवान आज नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी है और लोग जो है उनको याद कर रहे हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जैसा कोई नहीं होगा। सर एक सेकंड सर, अपना परिचय दिया जाए। मैं भूतपूर्व सूबेदार राम नरेश राय। हाजीपुर में घर है आपका ना? हाजीपुर में घर नहीं, मतलब आपके सांसद कौन? हाँ, सांसद कौन? वीणा देवी। वीणा देवी। चलिए तो वीणा देवी इनकी सांसद है। घर आपका ही है? बोलिए। कहाँ घर है? बिद्दुपुर। आपके सांसद हुआ पारस जी। पारस जी, पशुपति पारस। हाँ, पशुपति पारस आपके सांसद। कैसा काम है उनका? काम तो सही है। अभी यहाँ पर जो लोकल में तो विधायक का काम हुआ ना। नहीं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। एज ए सांसद पारस जी का काम कैसा? एज ए सांसद जैसे हाजीपुर में तो बहुत काम किए हैं। हाजीपुर के तो क्षेत्र में हाजीपुर शहर में काम किए? हाँ, हाजीपुर तो देखने में अच्छा खासा। इस बार 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या आप लोग उनको रिपीट करेंगे या बदलेंगे सांसद? इस बार चिराग पासवान का थोड़ा ज़्यादा ही है। चिराग का ज़्यादा? आप बताइए भाई, इधर घूमिए। इस बार हाजीपुर का सांसद 2024 में कैसा हो? कैसा? चिराग पासवान। कस के बोलिए, खाए नहीं है? हम अभी मतलब अंडर एज में नहीं है, मतलब 18। मतलब आप ठीक है, 18 साल आपका सर्टिफिकेट नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या लगता है हाजीपुर का सांसद कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? चिराग पासवान जैसा होना चाहिए। चिराग पासवान जैसा होना चाहिए। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है। यही घर है? दिलावर को पश्चिम टोला है। आपके सांसद पारस जी हैं जी। इस बार 2024 में क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो होगा, सब देखेगा, सब जनता देखेंगे, सब जिनका पारस जी का काम कैसा है? ठीक है। तो इस बार पारस जी को आप लोग रिपीट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चिराग पासवान के आने की बात हो रही है। अगर चाचा भतीजा आमने सामने रहेंगे तो आप किसको वोट करेंगे? हम तो चिराग पासवान को वोट करेंगे। अभी आपने कहा कि पारस जी ने ठीक काम किया। नहीं, चिराग पासवान बहुत ही बेहतरीन नेता है। और मतलब पारस जी ठीक है, लेकिन जब चिराग सामने आ जाएंगे तो चिराग नहीं, बिल्कुल कहेंगे। अगर स्पष्ट आ जाएंगे तो बिल्कुल कहेंगे कि इसे मेरा नेता है चिराग पासवान। देखिए तो निश्चित तौर पर चिराग का जलवा है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, यहाँ क्लिनिक चलाते हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, पारस जी का काम कैसा है? पारस जी जब से यहाँ से जीत के गए हैं ना, चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए हैं ना। लेकिन हम तो कई बार उनके साथ आए हैं क्षेत्र में। अब आपको नजर आया होगा, लेकिन यहाँ के जनता से आप रूबरू हुए, मुलाकात किए, किसी ने बताया कि चिराग पासवान यहाँ कभी आए हैं? चिराग नहीं, पारस जी कभी आए ही नहीं। जब कुछ दिन तक तो वो गायब हो गए थे हाजीपुर, पूरे हाजीपुर से, लेकिन बहुत सारा पेपर मीडिया वाले के न्यूज़ के कारण वो एक बार दिखाई पड़े, और उसके बाद अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़े हैं। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उनके काम को आप याद करेंगे? ये कम काम नहीं है, बड़ा काम उन्होंने किया। कोई काम नहीं है यहाँ। पशुपति जी के यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम है उनका भाई का देन है, रामविलास पासवान जी का। बहुत सारा
यहाँ पे जोनल ऑफिस लाए, सीपेट लाए, बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पर लाए, लेकिन पशुपति कुमार पारस अभी तक कोई प्रकार का कोई काम नहीं किए हैं। अब आगे हम लोग चिराग पासवान के नेता मानते हैं कि रामविलास पासवान का जो कमी है उसको चिराग पासवान ही पूरा करेंगे। नहीं किया, जो अभी बचा हुआ है उनके साथ जो कमी रह गया उनको जब भी पूरा करेंगे तो चिराग पासवान ही पूरा करेंगे, बाकी कोई नहीं पूरा कर मतलब 2024 में आप लोग का सांसद कैसा? चिराग पासवान जैसा होना चाहिए। चलिए, तो निश्चित तौर पर पारस जी भी आते हैं, पारस जी ने भी काम किया है, लेकिन जहां पारस जी की बात आती है और चिराग पासवान की, तो जनता की क्या पसंद है आपने सुना। लगातार आपको जनता का रुझान दिखाएंगे, जनता का मन दिखाएंगे लोकसभा चुनाव तक, ताकि आप यह समझ सके कि कहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा है, आपका सांसद 2024 में कैसा हो। लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।